ताप मापन। स्टूडेंट्स, आज हम ऊष्मा के बारे में जानेंगे। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं, तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है? यहाँ हम कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। हम कुछ वस्तुओं को गर्म तथा कुछ वस्तुओं को ठंड देखते हैं। हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है या नहीं? चलिए जानते हैं। हम हमेशा अपने इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंद्रिय भी गलतियां करती हैं। तो फिर कैसे हम पता करेंगे कि कोई वस्तु सचमुच कितनी गर्म या ठंडी है? किसी वस्तु की उष्णता का विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र थर्मामीटर कहलाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यह मापक्रम सेल्सियस स्केल होता है, जिसे डिग्री सी द्वारा दर्शाया जाता है। जिस थर्मामीटर से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं, उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक के ताप को मापा जाता है। थर्मामीटर के उपयोग से पहले और उपयोग के बाद धोना चाहिए। धोने के लिए एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग सर्वोत्तम होता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह तापमान कुछ कम या कुछ ज्यादा होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। थर्मामीटर को धूप या आग के पास रखने के बजाय ऐसा करने से यह टूट सकता है। याद रखें, इस थर्मामीटर द्वारा सिर्फ मानव शरीर का तापमान ही मापा जाता है। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता है। भारत ने सेल्सियस स्केल को अपनाया है। और इसी स्केल का भारत में उपयोग होना भी चाहिए। इसके अलावा दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री एफ का है। इसमें 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री
फ़ारेनहाइट तक का होता है। इसका उपयोग पहले होता था। थर्मामीटर। तापमान द्वारा किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की अनुभूति को मापा जाता है, जो उसके द्वारा महसूस होता है। स्पर्श की यह अनुभूति तापमान का एक अनुमानित या सापेक्ष माप देती है। तापमान को विभिन्न पैमानों में मापा जाता है, जैसे फ़ारेनहाइट, डिग्री F और सेल्सियस या सेंटीग्रेड, डिग्री C। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने की इकाई को डिग्री कहा जाता है और दर्शाया जाता है। स्वीडिश खगोलशास्त्री एंडसे सेल्सियस ने 1742 में सेल्सियस पैमाना तैयार किया था। उन्होंने पानी के जमने और पानी के उबलने पर पैमाना तय किया था। थर्मामीटर का इस्तेमाल किसी वस्तु की तापीय अवस्था मापने के लिए किया जाता है कि वह वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म है। गैलीलियो ने 1593 में एक अल्प विकसित जल थर्मामीटर का आविष्कार किया था। उन्होंने इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा था। यह उतना उपयोगी नहीं हुआ क्योंकि जल तापमान कम होने पर जम जाता है। 1714 में गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने पारे वाले थर्मामीटर यानी आधुनिक थर्मामीटर का आविष्कार किया। लंबा, संकीर्ण, एक समान कांच की नली वाले थर्मामीटर को स्टेम कहा जाता है। एक छोटी ट्यूब जिसे बल्ब कहते हैं, जिसमें पारा होता है। पारा विषैला होता है और जब थर्मामीटर टूट जाता है तो इसका निपटान करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है जिसमें पारा नहीं होता है। थर्मामीटर के प्रकार। थर्मामीटर अनेक प्रकार के होते हैं जिनसे विभिन्न वस्तुओं के तापमान को मापा जाता है, जैसे हवा, शरीर, भोजन या दूसरे पदार्थ। जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर, गैलीलियो थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर। इनमें से डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला तापमापी का हर समय व्यवहार किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल मनुष्य के शरीर के तापमान को मापने के लिए होता है, जहां इसे घर में, क्लिनिक में या हॉस्पिटल में ज्यादातर व्यवहार किया जाता है। सभी क्लिनिकल थर्मामीटर में एक किंक होता है जो पारे को तेजी से नीचे गिरने से रोकता है ताकि तापमान को नोट किया जा सके।
पारे के धागे जैसी व्यास के दोनों तरफ तापमान के पैमाने होते हैं, एक सेल्सियस पैमाना और दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना। डॉक्टरी थर्मामीटर 0 से पाठ्यांक को दर्शाता है। व्यक्ति के तापीय अवस्था को जानने के लिए इसे व्यक्ति के मुंह में रखा जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल सेल्सियस स्केल से अधिक संवेदनशील होता है। शरीर का तापमान केवल डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। थर्मामीटर का उपयोग उद्योगों में भी किया जाता है, क्योंकि इस तरह के थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा मापे जा सकने वाले तापमान से अधिक तापमान को माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर की तुलना में इनके नली तथा बल्ब लंबे होते हैं। प्रयोगशाला तापमापी में पैमाना सिर्फ -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का ही होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर किसी वस्तु की उष्णता का विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र थर्मामीटर कहलाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यह मापक्रम सेल्सियस स्केल होता है, जिसे डिग्री सी द्वारा दर्शाया जाता है। जिस थर्मामीटर से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक के ताप को मापा जाता है। थर्मामीटर के उपयोग से पहले और उपयोग के बाद धोना चाहिए। धोने के लिए एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग सर्वोत्तम होता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह तापमान कुछ कम या कुछ ज्यादा होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। थर्मामीटर को धूप या आग के पास रखने के बजाय ऐसा करने से यह टूट सकता है। याद रखें, इस थर्मामीटर द्वारा सिर्फ मानव शरीर का तापमान ही मापा जाता है। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता है। भारत ने सेल्सियस स्केल को अपनाया है। और इसी स्केल का भारत में उपयोग होना भी चाहिए। इसके अलावा दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री एफ का है। इसमें 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का होता है। इसका उपयोग पहले होता था।
प्रयोगशाला तापमापी। स्टूडेंट्स, अब हम प्रयोगशाला तापमापी के बारे में जानेंगे। वास्तव में प्रयोगशाला तापमापी क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहां और क्यों किया जाता है? वस्तुओं का तापमान मापने के लिए हम प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। इसकी तापीय सीमा क्लिनिकल थर्मामीटर से काफी अधिक है। प्रयोगशाला तापमापी पढ़ते समय आवश्यक सावधानियां। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। शरीर के तापमान को मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। वस्तु से थर्मामीटर हटाने के बाद पारा नहीं गिरता है। इसका कारण किंक होता है। यह पारा के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग उद्योगों और रासायनिक प्रयोगशाला में वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर ने वैज्ञानिकों को विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक अवयवों को तथा आवर्त सारणी के तत्वों के तापमान को मापने में मदद की है। ऊष्मा का स्थानांतरण। अब हम जानेंगे ऊष्मा कैसे स्थानांतरित होती है। आप में से किसी को पता है कि ऊष्मा कैसे स्थानांतरित होती है? ऊष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में स्थानांतरित होती है। चलिए इसे समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है और हटा लेने से धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊष्मा ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा चालन प्रक्रिया द्वारा संचारित होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहा जाता है, जैसे एल्यूमीनियम, लोहा, तांबा इत्यादि। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें कुचालक कहा जाता है। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन फिर भी ऊष्मा का स्थानांतरण आसपास होता है। तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। समुद्र से ठंडी वायु दौड़कर स्थल की ओर बहती है। स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहने लगती है
ताकि चक्र पूरा हो सके। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहा जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहने लगती है, जिसे थल समीर कहा जाता है। याद रखें, सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करती है। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ अवशोषित तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। चालन। ऊष्मा विभिन्न तरीकों द्वारा स्थानांतरित होता है, जैसे चालन, संवहन तथा विकिरण। स्थानांतरण की विधि के बावजूद केवल गर्मी को स्थानांतरित किया जा सकता है, क्योंकि गर्मी की अनुपस्थिति ही ठंड कहलाती है। चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण पदार्थ के माध्यम से एक अणु से दूसरे अणु में होता है। सभी वस्तुएं ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। धातु तथा पत्थर जल्द ही ऊष्मा को स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी, पेपर, वायु तथा कपड़े ऊष्मा के कुचालक होते हैं। चालन द्वारा ऊष्मा का प्रवाह पदार्थों में परमाणुओं और अणुओं के बीच टकराव और बाद में गतिज ऊर्जा के स्थानांतरण के माध्यम से होता है। चलिए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। भिन्न भिन्न तापमान पर दो पदार्थों को एक अवरोध द्वारा अलग माना जाता है, जिसे बाद में दिखाए अनुसार हटा दिया जाता है। जब अवरोध हटा दिया जाता है तो तेज गर्म परमाणु धीमी ठंड वाले से टकराते हैं। ऐसे टकरावों में तेज परमाणु कुछ गति खो देते हैं और धीमी वाले कुछ गति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार तेज गति से गुजरने वाला अपनी कुछ गतिज ऊर्जा को धीमी गति से स्थानांतरित करता है। गर्म से ठंड हिस्से में गतिज ऊर्जा के इस स्थानांतरण को चालन के माध्यम से गर्मी का प्रवाह कहा जाता है। विभिन्न सामग्री अलग अलग दरों पर चालन द्वारा गर्मी स्थानांतरित करती है। इसे वस्तु की तापीय चालकता द्वारा मापा जाता है। चालन द्वारा गर्मी स्थानांतरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान में अंतर, लंबाई, अनुभागीय क्षेत्र और पदार्थ। संवहन। संवहन प्रक्रिया में तरल पदार्थ की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गर्मी का स्थानांतरण होता है। संवहन आसपास के तरल पदार्थ की भौतिक गति द्वारा किसी वस्तु में या उसके बाहर आंतरिक ऊर्जा का स्थानांतरण है, जो आंतरिक ऊर्जा को उसके
द्रव्यमान के साथ स्थानांतरित करता है। यद्यपि ऊष्मा को प्रारंभ में वस्तु और द्रव्य के बीच चालन द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, बहुत सारा ऊर्जा का स्थानांतरण द्रव्य की गति से होता है। संवहन कोशिकाओं में प्राकृतिक रूप से या दबाव द्वारा भी द्रव्य का गमन पूरे वस्तु में होता है। संवहन शुष्क भी हो सकता है, जैसा कि रेगिस्तान के ऊपर धूप वाले दिन में होता है, तथा आर्द्र वाले क्षेत्रों में यह बादल बनाने के लिए काफी होता है। सूरज जमीन को गर्म करता है तथा संवाहित वायु धाराएं सतह से अतिरिक्त गर्मी को दूर करने में मदद करता है। पृथ्वी को रहने योग्य बनाना। संवहन आर्द्र तथा शुष्क दोनों होता है तथा सतह से अतिरिक्त गर्मी को हटाकर पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है, जिसमें ज्यादातर सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी द्वारा अवशोषित होती है तथा इसे हवा में दूर तक भेज दिया जाता है। यह गणना की गई है कि संवहन के बिना पृथ्वी पर औसत सतह के हवा का तापमान वर्तमान 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के बजाय लगभग 125 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया होता। विकिरण। जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमें गर्मी लगती है। सूर्य की गर्मी किस प्रकार हम तक पहुंचती है? यह चालन या संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकांश भाग में वायु जैसा कोई माध्यम ही नहीं है। सूर्य से हम तक ऊष्मा विकिरण माध्यम द्वारा आती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा शरीर भी परिवेश को विकिरण द्वारा गर्मी देता है तथा इसके विपरीत लेता भी है। विकिरण हानिकारक हो सकता है यदि यह रेडियोधर्मी तत्वों से आता है। यह हमारे शरीर में प्रवेश कर और हमारे आंतरिक भागों पर बुरा असर डालते हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम ऐसे ही धातु हैं।